हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे है, तो आज का ब्लॉग हम सुबह से चालू कर रहे हैं। और हमारा जो घर का, मैं सबसे पहले उठ के जो झाड़ू वगैरह झाड़ू पोछे करती हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू निकालना पड़ता है क्योंकि सुबह सुबह जब रात भर खिड़की खुली रहती है ना, तो रोड पर घर है तो बहुत धूल उड़ती है और धूल सारी अंदर आ जाती है। सुबह रात भर में तो इतना कचरा हो जाता है कि भले धूल निकालते रहो, पूरे दिन झाड़ू निकालते तो इतना कचरा और धूल अंदर आ जाती है। वैसे तो गाइस जो भी काम होता है वो सुबह सुबह ही होता है सारा काम। फिर थोड़ी देर लेट हो गया तो फिर काम नहीं हो पाता है पूरे दिन का। तो जो भी काम है वो सुबह ही होना चाहिए। गाइस गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे, तो आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो हमने सुबह चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है, हम सबका झाड़ू वगैरह सब निकाल दिया है। अब मैं आई किचन में। अब हम किचन में साफ़ करेंगे अपना किचन टॉप, गैस वगैरह क्लीन करके पानी बॉईल के लिए रख देंगे। वैसे तो हम गैस रात को क्लीन करके सोते हैं, उसके बावजूद हमें एक बार सुबह क्लीन कर देना चाहिए। गैस चालू करते हैं उससे पहले एक बार हम क्लीन करते हैं तो अच्छा हो जाता है, सब फ्रेशनेस हो जाती है। तो उसके पहले हमें एक बार किचन पे पूरा कपड़ा फैला देना चाहिए। तो अब हम पानी रखेंगे जीरा वाला। जब तक हमारा पानी बॉयल होता है मैं किचन टॉप क्लियर कर देती हूँ। तो गाइस हमारा जो किचन टॉप है वो क्लियर हो गया है। तो आज हम दाल पकवान बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने चना दाल ले ली है। तो चना दाल अब मैं भिगो देती हूँ इसे। ये घंटे भर में हो जाएगी दाल, इसलिए मैं इसे अभी भिगो के रखती हूँ। जब तक हमें काम वगैरह दूसरे काम पटा लेती हूँ तब तक दाल भिगोती हूँ। दाल को हम एक दो बार धो के अच्छे से भिगो के रखूँगी ताकि ऊपर का जो स्टार्च है वो निकल जाए। ये दालों के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए आते हैं, तो हमें घर में आने के बाद एक बार वॉश जरूर कर लेना चाहिए। झाड़ू और साफ़ सफाई करने के बाद मैं अभी जो रात के धुले हुए बर्तन थे वो एकदम रात भर सूख गए, तो अब मैं उसे अच्छे सबको जमा देती हूँ और हमारा बाकी काम हम तब पटा लेते। अगर रात के धुले हुए बर्तन हो ना तो सुबह साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही जमा देती, क्योंकि सूखे हुए बर्तन होते हैं ना तो उसमें गीलापन नहीं होता है। मैं जब तक काम करती हूँ किचन का, जब तक सब मम्मी भाई वगैरह सब नहा के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हमारी होगी घर की पूजा। मतलब जो हम रोज़ दिया बत्ती करते हैं वो सब होगा। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ गाइस। पोछा भी लगाना पड़ता है क्योंकि धूल झाड़ू से तो एक बार निकल ही जाती है, बट जब पोछा लगाते हैं ना तो वो पूरी धूल जो है वो निकल जाती है अच्छे से पोछा लगाने के बाद। अब मैं वैसे तो गाइस मैं हाथ से भी पोछा लगाती हूँ, बट अब मेरे पास जो ये डंडा है तो मैं इससे ही पोछा लगाने का प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हाथ नीचे झुक झुक के बार बार कौन मारता है, हाथ भी दर्द करते हैं और ऊपर से कमर भी। तो आजकल मैं इसी डंडे से पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। मैंने अभी तक मतलब हमारे घर में अभी तक सोफ़े या कुछ लाया नहीं है, तो ये जो हमारा टेबल है वो यही पड़ा रहता है। उसके ऊपर हम पानी का ग्लास और जग वगैरह रख देते हैं। तो गाइस अब झाड़ू पोछा होने के बाद धूल वगैरह अगर घर में होगी तो ऑब्वियसली जो हमारा टीवी का टेबल है उस पर भी उड़ती है, तो मुझे पूरा टेबल पूरा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि आजू बाजू सब धूल जमी हुई होती है। टीवी के ऊपर स्टैंड पर सब जगह धूल जमी होती है, तो मैं एक कपड़े से सारी धूल वगैरह मिट्टी वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। टीवी का जो कांच है मैं उसे नहीं साफ़ करती हूँ, उसे कॉलिन से साफ़ करती हूँ।
बाकी सारा जो मैं है वो मैं कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। और आप जो देख रहे हैं वो टीवी के पीछे जो लगा हुआ है लकड़े का, उसके पीछे जो एलईडी लाइट लगी होती है, तो अगर हम एक स्विच चालू करेंगे तो एलईडी लाइट चारों ओर लगी हुई है। और ये कुछ ऊपर सजावट के लिए बना हुआ है, तो उसमें हमने गुड्डे वगैरह कुछ रख दिए सजावट के लिए, डेकोरेट का सामान सब रख दिया उसके ऊपर। अब हम टेबल को साफ़ कर देते हैं। टेबल पे भी ऑब्वियसली धूल उड़ती है। और जब तक मैं साफ़ कर रही थी तब तक मेरे मम्मी भाई और बहन ने बिस्तर वगैरह सब जो है वो बिछा दिए थे। तो मेरा बस अब साफ़ सफाई होने के बाद, जहाँ साफ़ सफाई धूल वगैरह सब साफ़ होने के बाद अब हम जाएंगे किचन में। अब जैसे ही गाइस हम किचन में आते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे स्लैब बने हुए हैं वो भी साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि किचन में जो खिड़की है वो भी बड़ी है, तो उसके अंदर से भी सब धूल वगैरह आती है। जो पीला डिब्बा देख रहे हैं गाइस, वो हमारी राजस्थान की इमली है जो मासी ने भेजी थी। तो हमारा जो भी सामान आता है गाइस वो राजस्थान से आता है। एक्चुअली मसाले जो भी होते हैं वो राजस्थान से आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मसाले हैं हमें वो सूट नहीं होते हैं, तो हम मसाले सारे हमारे गांव से आते हैं। तो अभी ये किचन का सब सामान साफ़ अच्छे से निकालने के बाद ही मैं साफ़ करती हूँ। अब हम कुकर में चढ़ा देते हैं। तो ये चना दाल सारी कुकर में। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। और थोड़ा सा तेल डालेंगे हम। 4 से 5 गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे। अब कुकर की सीटी आने के लिए रख देंगे 2 या 3 सीटी तक। अब मैं नहाने जाती हूँ, तब तक हमारी दाल भी है वो जो रेडी हो जाएंगी। गाइस मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। जो हमारी दाल है वो भी अच्छे से हो गई है। तो अब आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने मैदा लिया है और अभी थोड़ा सा हम आटा लेंगे। ये इतना मैदा लिया है और ये इतना आटा ले लेते हैं हम। आप अपने मेजरमेंट से ले सकते हो। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। आप अजवाइन भी डाल सकते हो। हम अजवाइन नहीं खाते इसलिए हम अजवाइन नहीं डालेंगे। आप अजवाइन जीरा आप डाल सकते हो। अब इस आटे को अच्छे से भून लेते हैं। इसको बनाएंगे। अब इसको पानी डाल के गूंद लेते हैं आटा। हमें एक अच्छा टाइट डो गूंदना है, तो हम इसे एकदम कड़क आटा गूंदेंगे। तो हमने जो आटा है वो एकदम टाइट डो बांध लिया है। ये देखिए कितना खट्टा है, कितना जाड़ा हो गया है आटा, मतलब टाइट डो हो गया। ये देखिए। तो इसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए गाइस, दाल जो है हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम एक टोकरी में निकाल देते हैं। ये देखिए दाल, ऐसी दाल हमको चाहिए। पर इसको अभी तक तड़का देंगे, उबालेंगे थोड़ी सी। तो अब हम तड़के की तैयारी करते हैं दाल की। तो मैं एक पैन ले लेती हूँ। अब इसमें हम पहले ऑयल डाल देते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं। गैस ऑन कर देते हैं। अभी हमारा अच्छे से
तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। तो हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। नमक हमने पहले भी डाला है तो आप ध्यान से नमक डालिए। अब हम डाल देंगे हल्दी। अब हम गैस को बंद कर देते हैं अच्छे से हिला के। अब हम अपने मिर्ची ऐड करेंगे। और इसे हिला के इसके अंदर डाल देते हैं। तो हमने आटे के ऐसे भाग कर लिए हैं। अब हम इसका एक पेड़ा बना देते हैं। रोटी की तरह जिस तरह आप पेड़ा बनाते हैं आप उसी तरह पेड़ा बनाइए। तो हम इसे बेलन से नहीं बेलनी से बेलेंगे। तो इसे एकदम पतला बेलना है। मैदा है तो ऑब्वियसली ये खींचेगा। जितना आप इसको लंबा करोगे पतला करोगे ये होता जाएगा। तो हमें बस इसे अच्छे से पतला बेलना है। गाइस हमारी जो दाल है वो उबल गई है, कितना अच्छा कलर आया है। हमारा पकवान जो है रेडी हो गया है बेल के। तो अब इसमें हम छेद कर देंगे ताकि तेल में डालने के बाद ये फूके ना। अच्छे से डीप फ्राई हम कर रहे हैं। ये देखिए इसे अच्छे से ऐसे गोल घुमा घुमा के सेकना है और अंदर से दबाओ थोड़ा सा। अब इसको चिमटे से पलट देते हैं, फिर इसको वापस गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाते हुए इसे पकाना है। वापस उल्टा कर देते एक बार। ये देखिए गाइस हमारा हो चुका है ये। अब इसे हम बाहर निकाल देते हैं। एक और मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए उसी तरह गोल गोल घुमाइए और अंदर दबाइए। इसी तरह से हम सब पका के लेंगे और इसे अब गोल गोल घुमा के ये भी पका लेते हैं। और जब गाइस अब इसका जो हम पकवान बनाओगे और जब गाइस आप इसे बेलोगे तो नाखून से या कांटे की चम्मच से इसके अंदर होल कर देंगे ताकि ये फूले ना। जिसमें हमने दाल का तड़का दिया था वही पैन लेंगे और ये जो हमारा गरम ऑयल है वो ले लेंगे हम। ये गरम ऑयल ही है। तो हमने इसमें मिर्ची को एकदम बारीक पीस लिया है और इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है। तो ये इसके अंदर है। नींबू सैड डाल देंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से हिला देंगे। थोड़ा पानी डाल के इसे पकाएंगे अच्छे से। हमारी जो मिर्ची है वो एकदम रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो मैं अब आपको कल की आइसक्रीम जो हमने फ्रीजर में रखी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी और यमी लग रही है और एकदम आइसक्रीम की तरह हो चुकी है। मैं आपको निकाल के बताती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारी जो आइसक्रीम हो एकदम रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छी लग रही है कस्टर्ड आइसक्रीम। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ।
वाकई में बहुत यमी बनी है, सही में। अब मैं आपको पकवान बताती हूँ। ये देखिए हमारी जो पकवान की थाली है वो रेडी है। ये दाल है, ये हरी मिर्ची का झब्दा और ये प्याज और लेमन। अब मैं बताती हूँ आपको इसे कैसे खाना है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा पहले से नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आप नहीं खाते तो आप मत डालिए। और थोड़ी सी लाल मिर्च ले लेंगे। तो ये अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। पहले इसे हिला देंगे अच्छे से। थोड़ा लेमन डाल देते हैं इसमें। अब ये जाएगा इसके ऊपर। थोड़ी मिर्ची ले लेंगे हम, थोड़ा सा प्याज। ये तो हो गया गाइस एक तरह खाने का। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी इसे खाने का। बहुत यमी है। मैं आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ इसका। तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ खाने का। तो मैंने एक प्लेट ली, इसमें एक ये पकवान ले लिया। अब हम पहले इसमें दाल डालेंगे। ये जो मेन है। अब इसके ऊपर प्याज डाल देते हैं। ये जो स्टाइल है गाइस, ये हमारे राजस्थान में ऐसे मिलता है खाने के लिए। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और नमक। और ये नमक, और ये अब इसमें नींबू एक डाल देते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका ये बता रही हूँ। देखो, इसे सिर्फ ऐसे लेके उसका खट्टा और तीखापन है, इतना अच्छा लग रहा है। तो ये इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, और वीडियो पूरा देखिए। मिलते हैं हम आपको कल नए ब्लॉग के साथ। बाय।